रात की तारीकी में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक शख्स खामोशी से अपने बोसाइदा मकान के एक कोने में बैठा था। उसका नाम रहमत सुदागर था और वो लालच में डूबा हुआ आदमी था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, खजाना। कुछ दिन पहले उसे एक पुराने बुजुर्ग से मालूम हुआ था कि गांव के बाहर वीरान खंडरात में बेशुमार खजाना दफन है, मगर बुजुर्ग ने उसे खबरदार किया था, वहाँ एक खौफनाक जिन सदियों से कैद है। अगर किसी ने खजाना निकालने की कोशिश की तो जिनका कहर टूट पड़ेगा। मगर रहमत के दिल में खौफ के बजाय लालच भड़क उठी। वो सोचने लगा, अगर वाकई कोई जिन होता तो इतने सालों में किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाता। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी होगी। अगली रात चांदनी मध्यम थी और हवाएं सिरसिराती हुई सनसान खंडरात में खौफनाक आवाजें पैदा कर रही थीं। रहमत ने अपने दो मुलाजिमों अली और सलीम को साथ लिया और मुशालें जलाते हुए खंडरात की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो जगह के करीब पहुंचे, एक अजीब सी सर्दी महसूस होने लगी। मालिक, ये जगह अच्छी नहीं लग रही, यहाँ कोई भी नहीं आता। अली ने घबराते हुए कहा, डरपोक न बिनो, खजाने के बगैर कोई अमीर नहीं बनता। रहमत ने सख्त लहजे में कहा। अंधेरा गहरा हो गया और एक जोरदार धार फजा में गूंज उठी। खंडरात में दफन दरवाजा खुल गया और एक लंबा खौफनाक जिन धुएं के बादल में लपटा नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसकी गूंजती हुई आवाज ने फजा में अर्तियाश पैदा कर दिया। कौन है जिसने मुझे आजाद किया? सदियों तक कैद में रहने के बाद अब मेरा इंतकाम शुरू होगा। अली और सलीम खौफ से जमीन पर गिर पड़े, जबकि रहमत का रंग फिक हो गया। मगर उसने हिम्मत जमा की और कांपती आवाज में कहा, ए अजीम जिन, मैंने तुम्हें आजाद किया है, लिहाजा यह मेरा हक है कि तुम मुझे खजाना दो। जिन जोर से कहका लगाकर बोला, तुमने मुझे आजाद नहीं किया, बल्कि अपनी बर्बादी का दरवाजा खोला है। ओ अली और सलीम खौफ से दौड़ते हुए गांव वापस पहुंचे और लोगों को सारी कहानी सुनाई। जब सब खंडरात पर पहुंचे तो वहाँ कुछ भी न था, न रहमत, न खजाना और न ही जिन। बस एक पुराना चिराग जमीन पर पड़ा था जिस पर खून के सर्क निशानात थे। कहा जाता है कि इस रात के बाद खंडरात से कभी कभार किसी के चीखने की आवाजें आती थीं, मगर वहाँ जाने की किसी में हिम्मत न थी। और यूं लालच के अंधे सौदागर का अंजाम एक खौफनाक मिसाल बन गया जो सदियों तक सुनाने के काबिल रहा।